ये स्टूडेंट्स आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन देखेंगे सभी मेथड्स को। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, मिथाइल कीटोन से, मिथाइल कार्बिनोल से हमें बनाना है, ओलेफिन से बनाना है, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन करने से हम इसको बना सकते हैं, या फिर हम एल्काइल बेंजीन्स या एल्कीन से भी इसको बना सकते हैं, नाइट्राइल्स या एमाइड से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसाइल हैलाइड्स या एस्टर्स एमाइड्स। तो बहुत तरीक़ों से हम इनको बनाएंगे, सभी तरीक़ों से हम सभी मेथड से इनकी प्रिपरेशन को देखेंगे। सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं हम आज मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल कार्बिनोल से कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मिथाइल कीटोन या मिथाइल कार्बिनोल जो है यहाँ पर लिया हमने पेंटेन 2-ओन, ठीक है। तो जब हम मिथाइल कार्बिनोल्स लेते हैं उनकी रिएक्शन सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ में करते हैं। यहाँ पर हमने सोडियम हाइपोहेलाइट के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड या सोडियम हाइपो आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं। जब हम हेलोफॉर्म यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली जो भी आप यहाँ पर सोडियम हाइपोहेलाइट लोगे उसी के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म जो है वो बन जाएगा, ठीक है। वही हेलोफॉर्म जो है यहाँ पर बन जाएगा और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसमें एक कार्बन एटम क्या होगा, एक कार्बन एटम वहाँ पर हमेशा कम होगा, जो कि हम पेरेंट मिथाइल कीटोन में या कार्बिनोल में लेंगे। तो इससे एक कार्बन एटम कम हो जाता है क्योंकि वो आइडोफॉर्म में या ब्रोमोफॉर्म या जो भी हमें हेलोफॉर्म बन रहा है उसके अंदर वो एक कार्बन एटम जो है निकल जाएगा। तो पेंटेन 2-ओन का यहाँ पर एग्जांपल देखें, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पर सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ में की है। तो यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, CH3CH2 CH2 CO Na नेगेटिव, ठीक है। ये बना हमारे पास में सोडियम ब्यूटानोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर साथ में बनेगा और आइडोफॉर्म यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर इसको देखना है स्टूडेंट्स, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl के साथ में करेंगे तो डाइल्यूट HCl के साथ में हमारे पास में यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना है यहाँ पर, इसको देखिए, ब्यूटानोइक एसिड विद सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो निकल गया, H पॉजिटिव जो है यहाँ पर CO नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ब्यूटानोइक एसिड विद सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट्स बन गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो इसके अंदर हम अल्कोहल ले रहे हैं ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। ब्यूटेन 2-ओल इस अल्कोहल के साथ में जब हम रिएक्शन करेंगे आयोडीन विद NaOH, तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करनी है आयोडीन विद NaOH और सेकेंड स्टेप में H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे। हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कार्बन एटम कम का एसिड मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड, और एक कार्बन एटम किस में चला गया है, यहाँ पर आइडोफॉर्म में, क्योंकि हमने आयोडीन और NaOH यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मिथाइल कार्बिनोल से हमने यहाँ पर क्या बनाया, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन एटम का यहाँ पर अल्कोहल लिया, 3 कार्बन एटम का एसिड बनेगा। तो यहाँ पर जो है असेंडिंग नहीं, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑफ कार्बन एटम, डिसेंड करने के लिए, कम करने के लिए कार्बन एटम्स को इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन के अंदर जो है हमने ओलिफिन्स के साथ यानी एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करनी है। इन रिएक्शंस में आपने एल्कीन्स की रिएक्शन CO या वाटर यानी स्टीम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, और यहाँ पर 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर अंडर प्रेशर जो है यहाँ पर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन एटम तो हम CO की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, 3 कार्बन एटम का हमारे पास में यहाँ पर एसिड जनरेट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपाइनिक एसिड कॉमन नेम है यहाँ पर। और ये जो है हमारी नेम्ड रिएक्शंस होती है, इनको एसिड कैटेलाइज हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ ओलिफिन्स। और कॉच रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन के नाम से भी ये हमें पता चलती हैं रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो है H3PO4 के साथ में हमने ये रिएक्शन रखनी है।
नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है प्रोपीन का। तो प्रोपीन के अंदर CO के साथ और स्टीम के साथ जब हमने सेम वही H3PO4 और सेम टेम्परेचर प्रेशर के साथ में रिएक्शन की, तो यहाँ पर आइसोब्यूटायरिक एसिड बनेगा स्टूडेंट्स। ये भी हमारी वही एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑलिफिन्स है, जिसको कॉच रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास में जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट होते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑलिफिन से हमने बना लिया, प्रोपाइलिन से आइसोब्यूटायरिक एसिड बना लिया, एक कार्बन एटम का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमें सोडियम एल्कोक्साइड से स्टूडेंट्स एसिड कैटेलाइज्ड, तो हमने देख लिया यहाँ पर हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब हम CO के साथ में करेंगे अंडर प्रेशर, तो यहाँ पर हीट करना है, हमें प्रेशर देना है अंडर प्रेशर। यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट में ये कन्वर्ट होगा और डाइल्यूट HCl के साथ में यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, RCOH बन गया और NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जनरेट कर सकते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड से हमारे को क्या मिला, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये जो है हमारे पास में हमने कुछ देखी। और देखिए नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, एसिड्स देख रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया और इसकी रिएक्शन जो है हमने यहाँ पर करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है, जो कि हमने ईथर के सॉल्यूशन के अंदर लेना है। तो जो हम यहाँ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करेंगे वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि हमने सॉल्यूशन बनाना है ईथर में, वो कर सकते हैं, उसके साथ एडिशन कर सकते हैं। कैसे एडिशन होगा यहाँ पर इसको देखिए। कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो हमारे पास में बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अपने बॉन्ड के साथ जो है कार्बन पर आके बॉन्ड बनाएगा और ये एडिशन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल गया। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में यहाँ पर Mg जो है ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये H पॉजिटिव जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और MgX के साथ में वाटर का OH कंबाइन करके ये MgOH जो कंपाउंड बनाएगा और हमें यहाँ पर ये मिल गया RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल्स जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, अलग एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे। सबसे पहला जो है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है CH3MgBr का। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने यहाँ पर लिया। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करनी है। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है सेम मैकेनिज्म से एडिशन होगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो CH3 अपने बॉन्ड के साथ आएगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ये एडिशन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सारा ऐड हो गया है मॉलिक्यूल, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐड हो गया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पर, तो ये MgBrOH के साथ में, क्योंकि Mg पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव होगा, Mg पॉजिटिव BrOH जो है वाटर, उसके साथ OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और O नेगेटिव जो है यहाँ से वो H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के इथेनोइक एसिड और ये मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है वो साथ में हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखनी है रिएक्शन स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के अंदर हमने रिएक्शन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर भी सेम सी मैकेनिज्म से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। एडिशन प्रोडक्ट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इथाइल ग्रुप बॉन्ड लेके आएगा, कार्बन पर बॉन्ड बनाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा जो है हमारे को एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि हाइड्रोलाइसिस पे यहाँ पर O नेगेटिव और Mg पॉजिटिव इस फॉर्म में यहाँ से स्प्लिट आउट होगा। तो
O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना देगा। ये हमारे पास में मिल गया स्टूडेंट्स प्रोपेनोइक एसिड और MgOH, जो वाटर से OH नेगेटिव मिलेगा तो वो OH यहाँ पर MgI के साथ में बॉन्ड बना के MgOHI के फॉर्म में कंपाउंड निकल जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स, वो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब हम रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सेम वहाँ भी यही मैकेनिज्म काम करेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो C6H5 अपने बॉन्ड के साथ में कार्बन पर बॉन्ड बना के एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि हाइड्रोलाइसिस पे अब हमें क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, C6H5 CO नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके बेंजोइक एसिड और MgBr वाटर से OH नेगेटिव जो है इस MgBr के साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड के साथ हमारे पास बना है MgOHBr। तो ये जो है हमने बनाई, कन्वर्जन की है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। और हमने क्या यहाँ पर कन्वर्जन देखी, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड टू प्रोपेनोइक एसिड। देखने का मतलब ये है कि जितनी हम यहाँ पर कन्वर्जन देख रहे हैं जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसमें एक कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज कर गया है। तो नाइट्राइल से या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों ही मेथड से जब हम एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एक कार्बन एटम का इंक्रीज होता है। इसका मतलब कि जो एल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट था उससे कार्बन एटम जो है फाइनल प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये असेंडिंग द सीरीज, यानी अगर हमें कार्बन एटम को इंक्रीज करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है। करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स एंड एल्कीन्स। तो इसके अंदर जो है एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, जब हम एल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन है ये बहुत ही फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं वो क्या ले सकते हो आप यहाँ पर, एसिडिक या अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यानी K2Cr2O7, या डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है क्या होगा कि जो हमारे पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं जैसे कि टॉल्वीन, इसमें हमारे पास में 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू एल्काइल चेन। अगर इसके साथ में एक और कार्बन एटम अटैच होता है यानी एल्काइल चेन अटैच होती है, तो उन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एंटायर पूरी की पूरी एल्काइल रिंग जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखें कि इन ऑक्सीडेशंस में एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, ऐसी बना रहता है। जो एंटायर एल्काइल चेन है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, यहाँ पर COH ग्रुप के अंदर, भले ही उसकी लेंथ जो है एल्काइल चेन की कुछ भी हो यहाँ। तो इस वजह से यहाँ हमें एक चीज़ भी पता चलती है और कि जिस कार्बन से COH ग्रुप अटैच होगा उसी कार्बन पर ही एल्काइल ग्रुप रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है टॉल्वीन, इसमें आप देख रहे हो 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये जो है हमारे पास में जब हम इसकी रिएक्शन KMnO4 और KOH के साथ करेंगे और हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पे पोटेशियम के सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो गया और जब हम इसका हाइड्रेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे को याद रखना है एंटायर चेन किस में कन्वर्ट हो जा रही है। यहाँ पर तो खैर मिथाइलिक ग्रुप था, लेकिन पूरी चेन COH ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स, वो है इथाइल बेंजीन का, ठीक है। इथाइल बेंजीन जो है वो प्राइमरी एल्काइल चेन है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास में आप देख रहे हो कि 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं जो कि रिएक्टिव हैं, यहाँ पर रिएक्टिविटी शो करेंगे और रिएक्शन को बढ़ाएंगे आगे।
तो KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर पहले पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करने पर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर आपने 2 कार्बन एटम की चेन ली है, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो COH के अंदर। कितनी लंबी भी चेन हो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, फाइनली COH के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है अगर बेंजीन पर हमारे पास में लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, यानी N प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो N प्रोपाइल बेंजीन जो है यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे KMnO4 KOH के साथ में, तो आपको यहाँ भी N प्रोपाइल बेंजीन जो हमारा एग्जाम्पल है, ये भी एक प्राइमरी एल्काइल चेन है। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर ये बेंजाइलिक 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जब इनका भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हीट करने पर पोटेशियम के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर हाइड्रेशन करने पर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर ये हमें सेकेंडरी एल्काइल चेन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। सेकेंडरी एल्काइल चेन हमने इसको क्यों बोला, जिस कार्बन एटम से यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हमारा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है इसके पास में, 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और इस कार्बन से हमारे जब ऑक्सीडेशन होगा तो एंटायर चेन यानी ये पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COH ग्रुप में। सेम उसी तरीके से यहाँ भी ऑक्सीडेशन करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में जो है KMnO4 और KOH के साथ में हीट करोगे, सेकेंड स्टेप में जो है डाइल्यूट H2SO4 से हम यहाँ रिएक्शन करेंगे। तो सेकेंडरी एल्काइल चेन हमारी जो है किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो ये एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल बेंजीन की कन्वर्जन हमने की बेंजोइक एसिड में। तो आप ध्यान रखा करें कि रिएक्शंस क्या हैं, बेसिकली हम इनके अंदर कन्वर्जन्स भी पढ़ रहे हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया, N प्रोपाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया। 1 स्टेप रिएक्शंस ही है ये। टॉल्वीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ एरोमेटिक एसिड्स बना रहे हैं हम एल्काइल बेंजीन्स को ऑक्सीडाइज करके। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास में टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी कोई शो नहीं करेगा ये, और KMnO4 KOH के साथ में कोई ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, नो एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर पढ़नी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ हमने नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर विद CH3। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आ जाता है बेंजीन रिंग में तो वो हमेशा रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो पैरानाइट्रोटॉल्वीन जो है, जो हमारा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया पैरानाइट्रोटॉल्वीन का, तो ये पैरानाइट्रोटॉल्वीन टॉल्वीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ गए, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल टॉल्वीन के लिया था जिसमें बेंजीन पर CH3 ग्रुप अटैच है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू टॉल्वीन। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर CH3 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लेना है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने यहाँ पर बेंजीन पर CH3 एडजेसेंट पोजीशंस पर लिए। इनको क्या बोलते हैं कंपाउंड को, ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन है ये कंपाउंड। तो इसके अंदर दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे COH ग्रुप के अंदर। ऑर्थोजाइलीन से हमने बनाया है यहाँ पर थैलिक एसिड विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन करना है KMnO4 और KOH के साथ में, सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पर COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, थैलिक एसिड बनेगा। तो आपसे अगर पूछ रहा है एग्जाम में कि ऑर्थोजाइलीन से कन्वर्ट करें थैलिक एसिड में, तो दोनों के स्ट्रक्चर लिखें पहले।
जैसे ही आपने दोनों के स्ट्रक्चर लिखे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है COH ग्रुप के अंदर। तो अब आपको ये भी समझ आ जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए हमें यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज़ करना है, कि MnO4 KOH या K2CR2O7, ठीक है, या जो है हम यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर बेंजीन में हमने पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है, पैराजाइलीन बोलेंगे इसका। ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो पैरा पोजीशन पर ही हमारे पास में COH ग्रुप आ जाएंगे, टरथैलिक एसिड जो है यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से मिथाइल ग्रुप कहीं पर भी प्रेजेंट है बेंजीन में वो ऑक्सीडाइज होगा COH ग्रुप के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑक्सीडेशन करें एल्कीन्स का तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एल्कीन ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेना है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लोगे, तो ये जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगी एग्जाम्पल देखें, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है ब्यूट-2-ईन। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने पहले स्टेप में K2CR2O7H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट किया और सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन की, तो ये यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे को 2 प्रोडक्ट्स दे देगा ऑक्सीडेशन के, ठीक है ना। तो CH3COH CH3COH 2 मोल्स जो है यहाँ से बन जाएंगे ब्यूट-2-ईन से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एल्केन नाइट्राइल्स जो होते हैं RCN, इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट करके और जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें RCONH2 यानी कि एसिडेमाइड, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर एसिडेमाइड हमें मिला है एल्केन नाइट्राइल से, इसकी फर्दर रिएक्शन जब हम वाटर के साथ में करेंगे तो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ एमोनिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ पढ़नी है स्टूडेंट्स कि एमोनिया गैस कब इवॉल्व होगी। तो एक चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। एसीटोनाइट्राइल हमने एक एग्जांपल लिया, इथेन नाइट्राइल IUPAC नेम है इसका। इसकी रिएक्शन जब हम एल्कली के साथ करें स्टूडेंट्स, एल्कली NaOH के साथ करें और हीट करें, तो यहाँ पर एसीटोनाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल इथेना एमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इथेना एमाइड की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करेंगे और हीट करेंगे तो यहाँ से NH2 ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। लेकिन अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ में नाइट्राइल्स की, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल में बेंजीन पर Cn लगा हुआ है, बेंजोनाइट्राइल है। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करेंगे और यहाँ पर हमने एसिड की प्रेजेंस में करनी है, ऊपर हमने डाइल्यूट NaOH के साथ की थी, यहाँ हमने डाइल्यूट HCl के साथ करनी है, तो ये हमें पहले क्या देगा, बेंजाएमाइड CONH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद डाइल्यूट HCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे तो यहाँ पर हीटिंग के बाद ये हमें जो एसिड देगा बेंजोइक एसिड, उसके साथ हमें एमोनियम का सॉल्ट देगा, एमोनियम क्लोराइड देगा, क्योंकि हम डाइल्यूट HCl यूज़ कर रहे हैं तो एमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा। तो इसे एक चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ गई स्टूडेंट्स की एमोनिया कब इवॉल्व होगी, जब हम एल्कली यूज़ करेंगे, और एमोनियम के सॉल्ट कब इवॉल्व होंगे, जब हम एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या हम यहाँ पर एमाइड स्टेज पर ही रिएक्शन को रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हो आप। कैसे? एसिड एमाइड कैसे बनाएंगे हम? माइल्ड कंडीशंस में बना सकते हैं नाइट्राइल से। क्या कंडीशंस आपको यहाँ पर लगानी है? एमाइड्स जो है हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन जो है
कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl के साथ में करें तो हमारे को यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल से एसिड एमाइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पर रुक गई रिएक्शन और एसिड एमाइड हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा एसिड एमाइड हम कैसे ले सकते हैं माइल्ड कंडीशंस में, देखें हमने यहाँ पर नाइट्राइल लिया और नाइट्राइल की रिएक्शन कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ की है और फिर उसको पोर किया है हमने वाटर में, तो हमें यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल से क्या मिला है, RCONH2 एसिड एमाइड मिल गया है। एमाइड स्टेज पर ही ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें ये जो हम नाइट्राइल्स की बात कर रहे हैं, ये नाइट्राइल्स हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्राइल्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स की अगर हम रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड। ये तो हमें पता ही है कि एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, हेलो एल्केन्स हमने कैसे बनाए थे, अल्कोहल से बनाए थे जब हम फॉस्फोरस के हैलाइड से इनकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जब एल्काइल हैलाइड बनेगा तो उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केसीएन के साथ करके, अल्कोहलिक केसीएन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर X और साइनाइड जो है आपस में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, RCN हमें यहाँ पर मिल जाएगा जो कि है हमारा एल्केन नाइट्राइल, जिसको यूज़ करके हमें यहाँ पर क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है या फिर हमें एमाइड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर हमें बेंजोनाइट्राइल बनाना है C6H5CN तो वो कैसे बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, आपको याद होगा हमने ये भी प्रिपरेशन की थी कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के सॉल्ट में अगर हम ऐड करें अल्कोहलिक KCN, ठीक है, तो हमें बेंजोनाइट्राइल मिलेगा। अब ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे मिलेगा, जब हम एनेलीन की रिएक्शन यानी C6H5NH2 की रिएक्शन NaNO2 विद HCl यहाँ पर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 273 to 278 केल्विन, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसका सॉल्ट मिलेगा और अल्कोहलिक KCN के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा। ये नाइट्राइल को यूज़ करके हम एसिड्स में या एमाइड्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, तो मिथेनॉल जो है सिंपलेस्ट ऑफ अल्कोहल, एक कार्बन एटम का अल्कोहल लिया आपने तो एक ही कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने इथेनॉल, तो इथेनॉल भी जो है ऑक्सीडेशन पर क्या दे देगा, हमें यहाँ पर एल्डिहाइड दे देगा। इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथानल के अंदर। तो अल्कोहल्स जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर बात करें तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें कीटोन्स देंगे। ठीक है, और कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर हमें क्या यूज़ करने हैं स्टूडेंट्स, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, एक्वस एल्कलाइन की MnO4 यूज़ कर सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड H2SO4 का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर करा तो ये हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड। सेम रिएजेंट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाटर रिमूवल हो जाएगा, एक H सेकेंड H और O, तो इस तरीके से यहाँ पर H2O का रिमूवल हो गया और CHO ग्रुप जो है यहाँ पर हमारे पास में बेंजाल्डिहाइड में रह गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लोगे तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन करने पर सेम रिएजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा कीटोन। अब यहाँ पर कीटोन क्यों मिला, कीटोन इसलिए मिला है क्योंकि कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है उसके साथ में दो एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जो है
वाटर के साथ निकल जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचा है, ये कीटोन ग्रुप बच गया और वाटर का रिमूवल हो गया। तो इस तरीके से एग्जांपल अगर हम पहला यहाँ पर देखें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन से OH अटैच है उसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर H2 और O ये रिमूव हो जाएगा तो ये हमारे पास में क्या बन गया, यहाँ पर एसीटोन बन गया है विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है इसके साथ में एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, सेकेंड कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप अटैच है, इसी वजह से यहाँ पर जिस कार्बन एटम के साथ OH है के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप है तो हम सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं इसको, और 4 कार्बन एटम की चेन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, जो ऑक्सीडेशन पर हमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में क्या देगा, यहाँ से OH ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में। ठीक है, तो हमारे को ये क्या कंपाउंड मिला है यहाँ पर, इथाइल मिथाइल कीटोन विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है स्टूडेंट्स, वो है साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2SO4 के साथ में यही सेम रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा विद H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स की हमें यहाँ एल्डिहाइड्स का जो किया है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया है। अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में एल्डिहाइड को छोड़ देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें एल्डिहाइड वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखें ब्यूटेन 1 ओल का ब्यूटेन 1 अल में हो रहा है विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बॉइलिंग पॉइंट का दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि अल्कोहल्स में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर राइज कर जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल जिस अल्कोहल से वो बना है उतने ही कार्बन आइटम का एल्डिहाइड अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें एल्डिहाइड जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा उसको तुरंत वहाँ से रिमूव करना होगा, अदरवाइज ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स की कुछ ऐसे रीएजेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि एल्डिहाइड्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो सके। तो पहला जो रिएजेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है सैरेट रिएजेंट। ये सैरेट रिएजेंट 1:2 कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन का। ठीक है, CrO3:2 मोल ऑफ C5H5N पिरिडीन। तो ये यहाँ पर जो सैरेट रिएजेंट है, यहाँ हमने कॉलिन्स रिएजेंट में, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिएजेंट नहीं है और इस वजह से हमने कॉलिन्स रिएजेंट के अंदर इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पिरिडीन सॉल्वेंट की बजाय हमने यहाँ पर जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन लिया है उसको मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 में सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, और हम नेक्स्ट एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं कॉरिस रिएजेंट या PCC, और ये 1:1:1 की रेशो में हम इस कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन एंड HCl। क्या रखना है आपको, 3 रेशो किसकी इक्वल रखनी है, दोबारा से सुने, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन एंड HCl, और हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है जब हम 1:1:1 की रेशो यहाँ पर इन तीनों रिएक्टेंट्स की लेंगे तो हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉरिस रिएजेंट और PCC को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम PDC भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, PDC। ठीक है, तो जो PDC होता है वो PDC हमारे पास में क्या है, बेसिकली इट इज़ PDC। हमें यहाँ पर रिएजेंट देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो है PDC। तो PDC क्या है, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। क्या है इसमें कंपोजिशन, C5H5NH पॉजिटिव वोल्ट वाइज Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट देखे, सैरेट रिएजेंट देखा, सैरेट रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉरिस रिएजेंट और PCC, और जो नेक्स्ट है वो है PDC। ठीक है, तो ये सारे रिएजेंट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन अगर हमें अल्कोहल का एल्डिहाइड्स में कराना है।
हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स रिएजेंट, वो है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट यहाँ पर क्या, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो है हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड में एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया है हमने, एलाइल अल्कोहल को एक्रोलीन में कन्वर्ट किया जा सकता है इस रिएजेंट की हेल्प से। काफ़ी सिलेक्टिव होता है ये, ठीक है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा ये, ठीक है। याद रखें कि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। तो यहाँ पर एलाइलिक या बेंजाइलिक प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए एल्डिहाइड्स में। नेक्स्ट हम एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो भी एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल्स को इनर्ट सॉल्वेंट में, जैसे कि मिथाइलिन क्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जो है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो अनइफेक्टेड रहेंगे, यहाँ पर कोई अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स की जो हमारा कॉलिन्स या कॉरिज रिएजेंट है वो हम एनहाइड्रस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसकी सिलेक्टिविटी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हम इसको प्रेजेंस ऑफ वाटर में यूज़ करेंगे या एब्सेंस ऑफ वाटर में यूज़ करेंगे तो अलग अलग हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल जो हम देख रहे हैं एल्डिहाइड का कन्वर्जन कर रहे हैं हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अगर हम वाटर लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2SO4 जो है वो वाटर के साथ लें, ठीक है, एक्वस लें, तो ये जो है हमारे पास एल्डिहाइड क्या होगा, इनिशियली यहाँ पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड हाइड्रेट में। ये है एल्डिहाइड हाइड्रेट, ठीक है, जो कि फर्दर यहाँ पर रिएक्ट करेगा H2CrO4 के साथ में, तो ये बन गया हमारे पास में क्रोमेट एस्टर, ठीक है। क्रोमेट एस्टर जो हमारे पास में यहाँ पर बना है, इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम इसको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो वाटर जो है यहाँ से H पॉजिटिव को लेकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर की H2O पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड था यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या दे देगा, डबल बॉन्ड O और CrO2OH, ये जो है ये यहाँ से बॉन्ड लेके वापसी निकल जाएगा। तो RCOOH जो है यहाँ पर फाइनली हमें कंपाउंड मिल गया है एसिड, ठीक है, विद H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव भी देख लिया हमने यहाँ पर, H3O पॉजिटिव, और ये जो है हमारे पास में ये कंपाउंड HCrO3 नेगेटिव, ये भी हमें यहाँ पर कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। तो अगर हम इसी रिएक्शन को देखें एब्सेंस ऑफ वाटर में, तो यहाँ पर एल्डिहाइड हाइड्रेट जो है वो नहीं बनते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं बनेगा यहाँ पर, इस वजह से जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्टिव नेचर हो जाती है इस चीज़ को, थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हमें सिलेक्टिव नेचर की बात करनी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो सिलेक्टिविटी वो शो करता है एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स देखनी है रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद दिस एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में, तो ये रिएक्शन कहलाती है ओपनियर ऑक्सीडेशन। ओपनियर ऑक्सीडेशन के अंदर हमने एग्जाम्पल लेना है सेकेंडरी अल्कोहल का, और इसकी जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल की, वो कर रहे हैं यहाँ पर टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड के साथ में, ठीक है। एसीटोन जब हमने एक्सेस में लिया यहाँ पर तो क्या होगा स्टूडेंट्स की सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और एसीटोन जो है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन जो है यहाँ पर बना सकते हैं, और यहाँ पर जो है फर्दर ऑक्सीडेशन का भी कोई यहाँ पर जो है वो डर नहीं है कि फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर ओपेनियर ऑक्सीडेशन जो है काम करता है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर हम रिएक्शन करें एल्यूमिनियम टर्शियम बुटॉक्साइड के साथ में इन द एक्सेस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट्स वो है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत इजी है और बहुत बार पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स ये रिएक्शंस। तो इनको कैसे आपने करना है, बहुत सिंपल है। अल्कोहल्स, हमने प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्शन करनी है, कॉपर के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करेंगे 573 केल्विन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि अल्कोहलिक ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ही है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर 573 केल्विन आपको टेम्परेचर रखना है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो है हमें एल्डिहाइड्स देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें क्या दे रहे हैं, कीटोन्स दे रहे हैं। हमने दोनों के एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिए। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर हमें आर की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रखा है और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कीटोन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल्स में एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का आप दे सकते हो, जो कि कॉपर की प्रेजेंस में अगर आप इसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H2 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन। कीटोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अल्कोहल से आज हमने देखी है। स्टूडेंट्स, आप प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉम द मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमें एल्काइन लिया हुआ है, सिंपलेस्ट ऑफ एल्काइन इथाइन। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है हमें मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल से, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि निगेटिव पार्ट यानी OH निगेटिव जो है वाटर का वो किस कार्बन एटम पर जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन वो होता है अनसिमेट्रिकल एल्काइंस या एल्कीन्स के केस में। अब ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी जा सकता है, तो आप इसके अंदर एक जगह H पॉजिटिव एक जगह OH नेगेटिव ऐड करोगे, विनाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हमारा यहाँ पर ऐड होके पार्ट ये विनाइल अल्कोहल हमें मिला। और विनाइल अल्कोहल हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इन प्लस ओल का कॉम्बिनेशन इनोल। इनोल फॉर्म जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है, जो कि तुरंत किस में टॉटोमराइज हो जाएगी, एक कीटो फॉर्म में। ठीक है, कैसे होगी, यहाँ पर से डबल बॉन्ड जो है CH2 के पास में जाएगा, CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और OH यहाँ पर जो बॉन्ड है इसके बीच का, ये O और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना देगा, CHO बन गया ये, CH3CHO हमारा यहाँ पर इथानल कंपाउंड जो है टॉटोमराइजेशन के बाद बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है नेक्स्ट कंपाउंड में प्रोपाइन। प्रोपाइन जो है कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया, इसके अंदर भी सेम आपको डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन में मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल करके वाटर को ऐड करना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को। कैसे ऐड करोगे, हमने अभी बोला कि OH जो है वो किस कार्बन एटम पर जाता है जिसपे या तो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो या फिर नहीं हो। अगर हम इन अनसैचुरेशन के अराउंड हमें कार्बन कार्बन देखने हैं तो इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर जाके OH हमारा अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। तो हमारे पास में ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास में विनाइल अल्कोहल। जो हमने ऊपर किया था सेम वही यहाँ पर भी टॉटोमराइजेशन ये शो करेगा, क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल फॉर्म जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में। ठीक है, इन प्लस ओल, इनोल है ये, तो ये टॉटोमराइज कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सेम जो हमने अभी ऊपर मेथड देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी ये टॉटोमराइज होकर क्या बना देगा, एसीटोन। ठीक है, कीटोन। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स की, फॉर्मेल्डिहाइड जो है इस मेथड से नहीं बन सकता। फॉर्मेल्डिहाइड अब यहाँ पर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जब हम एल्काइन से प्रिपरेशन करें तो एल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन एटम का तो एल्काइन आप लोगे, ये जो फर्स्ट मेंबर है, तो HCHO के अंदर तो केवल एक ही कार्बन एटम है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मेथड डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो है
है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर हमने यहाँ पर एल्काइन लेनी है स्टूडेंट्स और उसे कीटोन बनाना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं तो हमारे को हमेशा सिंगल कीटोन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, ये है सिमेट्रिकल है ये, लेकिन नॉन टर्मिनल है, मतलब कि एंड कार्बन एटम पर हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड वो नहीं लगा हुआ, तो ये सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये एक ही कीटोन देगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो है एंटी मार्कोनिक एडिशन रूल लगता है और इसके अंदर जो है हमारे पास में फाइनली पर ऑक्साइड इफेक्ट के कारण ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो मैकेनिज्म जो है आप यहाँ पर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड आप डालें, उसमें आपको तुरंत वहाँ पे नज़र आएगा कि क्या मैकेनिज्म से हमने इसको बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पर जब ये इन प्लस ओल इनोल फॉर्म बनाई तो स्टूडेंट्स ये टॉटोमराइज हो जाएगी कीटो फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो टॉटोमराइज कीटो फॉर्म में हो गई, ये कीटोन बन गया हमारे पास। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने 2 पेंटाइन लिया, सेम इसी तरीके से यहाँ पर B2H6 और THF की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में ऐड किया है और सेकंड स्टेप में H2O2 परऑक्साइड ऐड किया है, तो हमारे को मेजर और माइनर यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसका मैकेनिज्म चैनल पे अपलोड किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैथड चैनल में डालें। ठीक है, सर्च के अंदर तो हमें ये वाला वीडियो जो है आपको मैकेनिज्म के साथ में मिल जाएगा। इसमें मेजर और माइनर हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले हैं स्टूडेंट्स। कौन सा मेजर है, यहाँ पर 2 पेंटानोन, ये 2 पेंटानोन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और 3 पेंटानोन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मेथड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि एल्कीन के अंदर जब हम ओजोन का एडिशन करते हैं तो वहाँ पर ओजोनाइड्स बनते हैं। ठीक है, ये ओजोनाइड्स जो हैं ये रिडक्टिव क्लीवेज शो करता है जिंक डस्ट के साथ में और वाटर के साथ में, तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं। तो जब हम O3 ऐड करेंगे यहाँ पर एल्कीन के अंदर तो हमें ये इथीन लिया तो क्या बन गया, इथाइलिन ओजोनाइड। ठीक है, इथाइलिन ओजोनाइड बन गया यहाँ पर। और जब हम जिंक डस्ट के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके से ये क्लीव करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से ये क्लीव करेगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HCHO बन जाएंगे, ऑक्सीजन जो निकलेगा जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, तो ये हमारे पास में 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एल्कीन से हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट ऑफ एल्कीन जब लिया है इथाइलिन तो उससे हमने बनाया है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 2-ब्यूटीन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इसके अंदर जब हम ओजोन ऐड करेंगे तो ओजोन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में इसको ऐड करने पर यहाँ पे O3 जो है कैसे ऐड होगा, डबल बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है ऐड हो जाएंगे, ओजोनाइड बना, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्लीवेज होगा, किस तरीके से होगा कि CH3CHO ये 2 मोल्स यहाँ पर रिमूव होंगे, ऑक्सीजन जिंक डस्ट के साथ जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CH3CHO जो है मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देख सकते हो, इट इज़ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन। इसके अंदर जब O3 ऐड करोगे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में यहाँ पर 196 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करके, तो यहाँ पर भी सिमिलरली आपने O3 जो है ऐड किया है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर क्लीवेज होगा और ये जो क्लीवेज है यहाँ पर CH3COCH3 जो है इसके 2 मोल्स बनेंगे, ऑक्सीजन जिंक डस्ट के साथ जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एल्कीन्स से क्या बना ले रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं हम एल्कीन्स का, जिससे हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन करा है एल्कीन्स का विथ पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और प्रोसेस का नाम है बेकर्स प्रोसेस।
एल्कीन्स हमें यहाँ पर किस तरह के लेने हैं स्टूडेंट्स, अनसब्स्टिट्यूटेड लेने हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड या 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स लेने हैं। लेकिन 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स यहाँ पर आप नहीं लोगे, क्योंकि उससे हमें बहुत ही कम यील्ड मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इस तरह के एल्कीन्स जो यूज़ कर रहे हैं, उन एल्कीन्स को डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलेडियम डाइक्लोराइड विद अ कैटालिस्ट ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये CuCl2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विकर्स प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लिया है एसीटोन का। एसीटोन आप कैसे बनाओगे, इसमें प्रोपाइलीन से। तो प्रोपाइलीन के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे, पैलेडियम डाइक्लोराइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एयर के प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में। तो एसीटोन भी बना सकते हो, एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हो यहाँ पर। अब ज़्यादातर हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं एसिटल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इथाइलिन से एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए इसको मेनली जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और पैलेडियम क्लोराइड जैसे कि हम देख रहे हैं रिएक्शन में किस में रिड्यूस हो जा रहा है, पैलेडियम में। अब पैलेडियम डाइक्लोराइड जो है एक्सपेंसिव रिएजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पैलेडियम डाइक्लोराइड के साथ हमने क्या यूज़ किया है, को ऑक्सीडेंट, इसके साथ में कॉपर क्लोराइड CuCl2 यूज़ किया है। CuCl2 क्या काम करेगा यहाँ पर, ये पैलेडियम को पैलेडियम डाइक्लोराइड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव है तो यहाँ पर ये जनरेट कर दे रहा है नया पैलेडियम डाइक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कन्वर्जन को देख सकते हैं कि क्या हो रही है, हमें कैसे ये प्रोसेस को हेल्प कर रहा है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर हमें सबसे पहला मेथड देखना है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ में क्रिएट, MnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। तो एसिडिफाइड या एल्कलाइन की MnO4 हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉन्क HNO3 जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर दे हमारा जो हमने टॉल्वीन लिया, या इसका कोई भी डेरिवेटिव भी हम यहाँ पर लें तो वो कॉरस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा, बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि मिथाइल बेंजीन या उसका कोई भी यहाँ पर डेरिवेटिव टॉल्वीन का, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पर लेना है एसिडिफाइड अल्कलाइन की MnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट HNO3, तो वो इसको बेंजल्डिहाइड और फिर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स विद क्रोमियल क्लोराइड। तो क्रोमियल क्लोराइड के साथ में CrO2Cl2 के साथ में टॉल्वीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 रिएजेंट। ये सॉल्वेंट हमें यहाँ पर क्या लेना है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ब्राउन कलर का हमारे पास में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। RH3O पॉजिटिव जब हम यहाँ हाइड्रेशन करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। और ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स विच इज़ इटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स विद क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ में, तो क्या होगा, अगर हमने टॉल्वीन लिया और टॉल्वीन की रिएक्शन किसके साथ में किया है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ में किया है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या जनरेट होगा, जेमिनल डाई एसीटेट। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या कंपाउंड बना है, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, जो कि हमारा एक जेमिनल डाई एसीटेट कंपाउंड है स्टूडेंट, जो हाइड्रोलाइसिस पे हमें बेंजल्डिहाइड देगा विद CH3COH, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखी कि इटार्ड रिएक्शन के अंदर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमने देखनी है स्टूडेंट्स वो है टॉल्वीन की रिएक्शन हमने यहाँ पर Cl2 के साथ में की, ठीक है, क्लोरीन के साथ में की है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl यहाँ से निकल गया है, CH
हमारे पास में जो CH है, यहाँ CH के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, Cl2, और एक H जो है Cl के साथ रिमूव हो जाएगा HCl के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे को ये बेंजिल क्लोराइड मिला, जो कि हाइड्रोलाइसिस पर यहाँ पे दोनों क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH ग्रुप से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड मिला है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर हमने बना लिया है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स गैटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की अगर हम रिएक्शन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के सॉल्यूशन कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, HOCl। HOCl जो यहाँ पर फॉर्माइल क्लोराइड बना है वो अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है बेंजीन के साथ में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, ये हमारे पास में जो HOCl है स्टूडेंट्स, ये बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, विथ HCl। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड हम बना सकते हैं। नेम रिएक्शन है हमारी गैटरमैन कॉच रिएक्शन। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है स्टूडेंट्स, वो है हमारा यहाँ पर गैटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, तो गैटरमैन फॉर्माइलेशन के अंदर हमने देखना है कि अगर हमने रिएक्शन करी है बेंजीन की विद HCN एंड HCl, तो यहाँ पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमारे पास में ये बना है बेंजल डाइमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइसिस पे हमें बेंजल्डिहाइड यहाँ पर दे देगा। ये हमारा हुआ ये गैटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, इसका नाम है। अगर हम यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर रिएक्शन ली हुई है स्टूडेंट्स, वो है C6H5CH2Cl। ठीक है, तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड की हमने यहाँ पर रिएक्शन ली और इसकी रिएक्शन करी है लेड नाइट्रेट के साथ में और इसको हीट किया है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बना है ये रीअरेंज होके हमारे को फाइनली क्या दे देगा, यहाँ बेंजल्डिहाइड दे देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका रीअरेंजमेंट आप देख रहे हो किस तरीके से होगा यहाँ पर कि NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव होगा, H पॉजिटिव भी रिमूव होगा, HNO2 निकल गया और हमारे पास में C6H5CHO जो है ये रह जाएगा। तो इस तरीके से बेंजल्डिहाइड जो है हम बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन करें अगर हम बेंजाइल क्लोराइड का, तो ये हमारे पास में बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज हम हाइड्स की प्रिपरेशन जब हम करते हैं एसाइल क्लोराइड से, नेम्ड रिएक्शन है ये रोजनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर हमें एसिड क्लोराइड लेना है या एसाइल क्लोराइड लेना है, इसका रिडक्शन करा हाइड्रोजन ऐड करेंगे क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, सल्फर की प्रेजेंस बॉइलिंग ज़ाइलिन यहाँ पर लेना है हमें सॉल्वेंट। तो यहाँ ये जो एसाइल ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एग्जांपल लिया नेक्स्ट की R की जगह हमने CH3 पुट किया। ये हमारे पास में हो गया एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, इथानोइल क्लोराइड IUPAC नेम है। इसका रिडक्शन करा हाइड्रोजन के साथ में, सेम यही रिएजेंट रखना है यहाँ पर पैलेडियम बेरियम सल्फेट सल्फर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो COCl ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ CHO ग्रुप में, HCl का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पर नेक्स्ट में बेंजीन के साथ COCl ग्रुप अटैच है, यानी यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट बॉइलिंग ज़ाइलिन सल्फर लेना है। तो यहाँ पर COCl ग्रुप किस में रिड्यूस हो गया, CHO ग्रुप में, और HCl का यहाँ पर हो गया रिमूवल। ठीक है, तो अब हम अगर ये देखें स्टूडेंट्स कि अगर हमें यहाँ पर रिएजेंट को चेंज करना है, ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमने जो यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है इसका क्या नाम है, इसका नाम देखें लिथियम ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की प्रेजेंस में हम ड्राई ईथर के साथ में फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे 196 केल्विन टेम्परेचर रखकर। तो हमारा ये ग्रुप जो एसाइल ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। अब यहाँ पर हम ये रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है इस अगर रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरेटिवली ये रिएजेंट जो है वो कम रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयन को। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एसाइल क्लोराइड्स हैं वो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, लेकिन जो कम रिएक्टिव हैं वो उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल्स में, हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी आ रहा है कि यहाँ पर जो इससे बनकर आ रहा है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पर क्यों यूज़ करते हो अगर, और ये वाला रिएजेंट यूज़ करते हो, तो दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये जो है आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देख रहे हैं फॉर कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स की प्रिपरेशन जो है हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। कीटोन्स की प्रिपरेशन हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में आप यहाँ पर RMgX, हम जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमने यहाँ पर लिया है उसकी रिएक्शन हम करेंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ पहले। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको कि हमने यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिया उसकी कैडमियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके डाई एल्काइल कैडमियम बनाया और उसको रिएक्ट करवाया है फिर एसिड क्लोराइड्स के साथ। ठीक है, डायरेक्टली क्यों नहीं किया, अभी इसका रीज़न अब आगे वीडियो में देखते हैं। अभी आप इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करी कैडमियम क्लोराइड के साथ में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मोल्स लिए हैं हमने RMgX के, और कैडमियम क्लोराइड के साथ ड्राई ईथर में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये डाई अल्काइल कैडमियम मिल गया और ये हमारे पास में साइड प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में डाई अल्काइल कैडमियम आया है उसकी रिएक्शन हमने एसिड क्लोराइड के साथ में करनी है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाई अल्काइल कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर जो है ये ग्रुप कीटोन ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो गया फाइनली इस कंपाउंड के अंदर, और यहाँ से कैडमियम क्लोराइड जो है वो CD यहाँ से और Cl यहाँ से 2 मोल्स तो है ही, तो ये कैडमियम Cl2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और हमारे पास में ये 2 मोल्स ऑफ कीटोन जो है फाइनली प्रिपेयर हो गया। अब हम यहाँ पर इसका रीज़न भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर जो लिया है ये RMgX, इसकी डायरेक्टली रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में क्यों नहीं कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ गया है। तो इसका रीज़न ये है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं डाई अल्काइल कैडमियम से। हमें इन दोनों की रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर करना है, तो डाई अल्काइल कैडमियम रिएजेंट से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं RMgX। अगर डायरेक्टली हम एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्ट करके ये क्या करेंगे, इसको अल्टीमेटली टर्शरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, टर्शरी अल्कोहल देंगे, हमें कीटोन नहीं देंगे। कीटोन चाहिए हमें, तो कीटोन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कीटोन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनाएंगे, डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन यहाँ पर एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके फिर हम यहाँ पर कीटोन बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स कि अगर हमने यहाँ पर लिया सेकेंड एग्जांपल एसिटाइल क्लोराइड का, इथानोइल क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन करिए डाई इथाइल कैडमियम के साथ में, तो हमने यहाँ पर बस क्या किया है कि R' की जगह वैल्यू पुट करी मिथाइल, और R की ये जो R है इसकी जगह इथाइल पुट किया है। ठीक है, अब क्या होगा, सेम आपको यहाँ से कैडमियम क्लोराइड को
क्या कर देना है, रिमूव कर देना, बाकी ग्रुप ऐड कर दोगे, 2 मोल्स बन जाएंगे। ये हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ कीटोन बन गया। कौन सा ग्रुप है ये कीटो ग्रुप है और कंपाउंड का नाम है ब्यूटानोन। ठीक है, तो 2 ब्यूटानोन यहाँ पर 2 मोल्स जो है प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स, अगर हमें बनाना है एसीटोफिनोल। हमें यहाँ पर रिएक्शन क्या देखनी है स्टूडेंट्स की, बेंजीन पर अगर COCl ग्रुप अटैच है, इसकी रिएक्शन हमने डाइमिथाइल कैडमियम के साथ में की, तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ Cl को हटाकर आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ यहाँ हमारे पास में एसीटोफिनोन के बन जाएंगे। कैडमियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसको एसीटोफिनोन क्यों बोला है हमने, क्योंकि एसीटोन ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, CH3COCH3, जिसमें एक CH3 को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ फिनाइल से, तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। ठीक है, विद कैडमियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स की एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन्स की प्रिपरेशन हम नाइट्राइल से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमें एग्जांपल लिया एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, जिसकी रिएक्शन करी है एसीटोनाइट्राइल के साथ में, तो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो एसीटोनाइट्राइल के अंदर कार्बन नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर कि हमारे पास में ये MgBr जो है अपने बॉन्ड के साथ आके कार्बन के साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, और हमारे पास में फाइनली ये एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया, जो हाइड्रोलाइसिस पे हमें यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का कीटोन देगा। अमोनिया यहाँ से रिमूव होगा और MgOH रिमूव हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शंस जो हैं वो किस मैकेनिज्म से काम करती हैं, ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल के सर्च में जाके यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का मैकेनिज्म सर्च करो, आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने यहाँ पर लिया C6H5 MgBr। ठीक है, तो इसमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर जब हमने यहाँ पर ऐड किया है प्रोपाइलोनाइट्राइल, तो इसमें प्रोपियोनाइट्राइल के अंदर ड्राई ईथर की प्रेजेंस जब आप एडिशन करोगे, तो सेम जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ना कि मैकेनिज्म कैसे होगा, उसी मैकेनिज्म से हमने यहाँ पर भी एडिशन प्रोडक्ट बना लिया। प्रोपेन नाइट्राइल को ऐड किया है हमने किसमें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, तो एडिशन प्रोडक्ट मिला जो हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या देगा यहाँ पर, दिस इज कीटोन। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, देखें 1 पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, नहीं तो ये 3 कार्बन एटम का क्या है, प्रोपानोन है। ठीक है, तो 1 फिनाइल प्रोपानोन, तो ये इसका जो है IUPAC नेम है स्टूडेंट्स, कॉमन नेम होगा प्रोपियोफिनोन। अमोनिया के साथ और MgOH के साथ ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें C6H5CN। ठीक है, ये हमने कंपाउंड लिया C6H5CN बेंजोनाइट्राइल, और इसकी रिएक्शन जो है हमने यहाँ पर करी है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिल गया है। सेम उसी मैकेनिज्म से ही आपने यहाँ पर एडिशन करनी है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद रखें कि हम वही सेम मैकेनिज्म से यहाँ पर जो है सारी एडिशंस रिएक्शन कर रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ पर अमोनिया रिमूव होगा, MgOH रिमूव होगा, और हमें मिल जाएगा कीटोन। ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है, बहुत ही सिंपल, याद रखें। ठीक है, कैसे लगेगा वो मैकेनिज्म जो है हमने यहाँ पर चैनल पे ऑलरेडी पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हो। हम यहाँ पे रिएक्शन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड्स को जो है हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करें ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर्स के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर एस्टर का लिया है वो है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। ठीक है, इस एग्जाम्पल की रिएक्शन में हमने इसकी रिएक्शन की है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो है ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास क्या है
पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बॉन्ड के साथ यानी अपने नेगेटिव चार्ज के साथ में इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। Mg पॉजिटिव जो है वो इस OC2H5 नेगेटिव के साथ में MgO C2H5 Br के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास में अब फाइनल प्रोडक्ट जो है ये जब हम ऐड करेंगे तो क्या बना कि CH3CHO C2H5 होल ट्वाइस, जिसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल एसिटल्डिहाइड एसीटल। अब एसीटल इसको क्यों बोला है, क्योंकि अभी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, आप देखिएगा कि किस तरह से एसीटल, कीटल, ऑक्साइम, ये सब हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे इनके नाम ऐसे हम क्यों देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब एसीटल का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें फाइनली एसिटल्डिहाइड CH3CHO मिल जाएगा और C2H5OH यहाँ से 2 मोल्स जो है उसके रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो है हमने यहाँ पर रिएक्शन देखनी थी स्टूडेंट्स। इसमें हमने ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एस्टर के साथ में की एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल। सबसे पहला जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एसीटोनाइट्राइल का लिया है और इसमें ऐड किया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, कैसे एडिशन होगा इसमें देखें। एसीटोनाइट्राइल के अंदर साइनाइड ग्रुप, हमारा नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और इसके विद रिस्पेक्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर आके ये बॉन्ड के साथ में एल्काइल ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो हमारे पास में फाइनल ये प्रोडक्ट बन गया है एडिशन प्रोडक्ट, जो हाइड्रोलाइसिस पे यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक तो अमोनिया यहाँ से निकलेगा MgOH Br निकलेगा और ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस से। इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने चैनल पे डिस्कस भी किया हुआ है, आप सर्च में जाके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैकेनिज्म को देख सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है स्टूडेंट्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, और उसकी रिएक्शन हमने यहाँ पर जो की है वो देखें CH3CH2CN के साथ, यानी कि प्रोपियोनाइट्राइल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करोगे तो ये हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड इसके पास में जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड लेके C6H5 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट बना, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, MgBrOH के फॉर्म साथ निकल जाएगा और नाइट्रोजन जो है अमोनिया के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जितने कार्बन एटम का आप यहाँ पर एडिशन करोगे ना, वो एडिशन प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारे जितने कार्बन एटम है उतने ही कार्बन एटम का हमेशा आपको कीटोन मिलेगा, याद रखें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल भी देखना है स्टूडेंट्स। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब बेंजोनाइट्राइल। अब ये बेंजोनाइट्राइल जो हमने लिया यहाँ पर इसकी रिएक्शन की है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में RMgX के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी सेम उसी मेथड से ये एडिशन प्रोडक्ट मिला। हाइड्रोलाइसिस करने पे सेम कार्बन एटम का जितने यहाँ कार्बन एटम है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रिकी इसको समझें कि ये जो डबल बॉन्ड NMgBr है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डबल बॉन्ड O में नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में रिमूव होगा और MgBr MgOH Br की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल जो देख रहे हैं स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से आर्नेट एस्टर सिंथेसिस जो है नेम्ड रिएक्शन है, जिसको हम यूज़ करते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें कन्वर्ट करना होता है इसके नेक्स्ट मेंबर में, यानी नेक्स्ट होमोलोग में। होमोलोग क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी मेंबर में CH2 ग्रुप से इंक्रीज़ करते हैं या फिर 14 AMU से इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे अब इसको कन्वर्ट। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं, जनरल एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH,
RCOH का जब हमने रिएक्शन करा थायोनील क्लोराइड के साथ में SOCl2 के साथ में, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ में तो ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से SO2 निकल जाएगा और HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, RCOCl के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमारा एसिड क्लोराइड यहाँ पर बना है उसकी रिएक्शन हमें करनी है डाईएज़ोमीथेन के साथ में। डाईएज़ोमीथेन के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो बाकी ग्रुप यहाँ पे बचा हुआ है वो सारा यहाँ पर ऐड होके ये जो हमारा कंपाउंड बना है RCOCHN2, ये कंपाउंड क्या कहलाता है? डाईएज़ोकीटोन। ठीक है, ये है हमारे पास में डाईएज़ो ग्रुप और कीटोन ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है। डाईएज़ोकीटोन ये हमारा जो है यहाँ पर जनरल कंपाउंड कहलाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें डाईएज़ोकीटोन यहाँ पर जो हमने लिया स्टूडेंट्स, ये डाईएज़ोकीटोन हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट कैसे होगा? तो ये डाईएज़ोकीटोन देखें कैसे लिखेंगे, RCOCHCHN2। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर N2 में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और CH पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये डाईएज़ोकीटोन के अंदर रीअरेंजमेंट देखें। N2 जो है यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट्स जब हम रिएक्शन करेंगे Ag2O के साथ में। जैसे ही N2 यहाँ से निकलेगा अपने इस बॉन्ड को लेके, पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही था, बॉन्ड को लेके निकला तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल हो गए, N2 के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये एल्काइल ग्रुप अपने बॉन्ड के साथ में इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर आके बॉन्डिंग करेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ से आके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास में अब देखें क्या कंपाउंड बना, RCH, ये R यहाँ पर आ गया ना, तो RCH C डबल बॉन्ड O। तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? कीटीन। ठीक है, अब डाईएज़ोकीटोन से कन्वर्जन हुआ है कीटीन के अंदर, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वॉफ रीअरेंजमेंट। वॉफ रीअरेंजमेंट जो है एक और नेम्ड रिएक्शन हमने पढ़ी डाईएज़ोकीटोन से कीटीन में, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड से और N2 का रिमूवल हो जा रहा है तो ये रीअरेंजमेंट हमारे को यहाँ पर कन्वर्जन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास में कीटीन बना स्टूडेंट्स, तो अब ये जो कीटीन है जब हम इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा? हमें पता है कि यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जब हमारे पास में बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा तो वाटर से रिएक्शन करने पर H पॉजिटिव तो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव पर क्या अटैच हो जाएगा? OH। तो दोनों OH जो है इस तरीके से यहाँ पर आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस कंपाउंड में जो हमारा इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड और ओल ग्रुप यानी इन और ओल, इनोल है ये। इनोल कंपाउंड टॉटोमराइजेशन शो करेगा कीटो ग्रुप के अंदर और इसको हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। इसके अंदर क्या से टॉटोमराइजेशन ये शो करेगा? देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है यहाँ पर इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव यहाँ से लूज करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना देगा। कोई भी OH ग्रुप आप ले सकते हो H पॉजिटिव रिमूव करने के लिए, दोनों ही बराबर है यहाँ पर। तो H पॉजिटिव जब रिमूव करोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वहाँ से शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बनाएगा। अब
इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, जो H पॉजिटिव यहाँ से लूज हुआ वो रीअरेंज होके यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये RCH2 C डबल बॉन्ड OH हायर होमोलॉग ऑफ एन एसिड में ये कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट्स, यानी कि हमने यहाँ पर CH2 ग्रुप से इंक्रीज कर दिया है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको भी लिया उसमें CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है। एसाइल हैलाइड्स में आपको यहाँ पर एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड लेना है, जिसको हाइड्रोलाइज जब हम करेंगे वाटर के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और अगर हम एक्वस बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलते हैं, ठीक है। और उनकी अगर हम रिएक्शन एसिड्स के साथ में करेंगे तो हमें तुरंत एसिड मिल जाएगा। एनहाइड्राइड्स जो हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर स्लो रिएक्शन शो करते हैं और हॉट वाटर में रैपिड रिएक्शंस यानी जल्दी वो रिएक्शन शो करेंगे और एसिड्स को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल इथानोइल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है। तो ये इथानोइल क्लोराइड की जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो दो कार्बन एटम का हमने यहाँ पर क्या लिया है, एसिड क्लोराइड लिया है, और हाइड्रोलाइज करने पर दो ही कार्बन एटम का यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा, इथानोइक एसिड। अब इसके अंदर काम कैसे कर रहा है, ये वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जनरेट करता है। OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है आपस में यहाँ से एक्सचेंज होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ से HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में CH3COH और HCl जो है बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखें अगर, तो वो है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5 बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, ये COCl ग्रुप, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पर हमने एक्वस NaOH के साथ करेंगे, हीट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमने HCl के साथ में रिएक्शन करनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको यहाँ पर एक्वस बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, और उसके बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उनका हमें एसिडिफिकेशन करना है, यानी एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिया उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मतलब जो भी आप एसिड क्लोराइड लोगे उसी के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो C6H5COCl यहाँ पर लिया तो C6H5COH यहाँ बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमने क्या लेना है, बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड जो है वो कैसे बनता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड एक सिंपल एनहाइड्राइड है जो कि बेंजोइक एसिड से बना है। तो हम पहले तो देखते हैं कि बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एनहाइड्राइड बनेगा कैसे। जब दो मॉलिक्यूल्स हम बेंजोइक एसिड के लेते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड करने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और बेंजोइक एनहाइड्राइड बनता है। बेंजोइक एनहाइड्राइड में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और वाटर रिमूव कर देंगे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल एनहाइड्राइड है। सिंपल एनहाइड्राइड का मतलब है कि इसमें एक ही तरह का हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको यूज़ किया है एनहाइड्राइड बनाने के लिए, ठीक है। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड में वाटर ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है बेंजोइक इथानोइक एनहाइड्राइड। ये है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब है कि इसके अंदर दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कौन से, एक तो हमारे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बन एटम का यूज़ हुआ है CH3COH इथानोइक एसिड, और एक यहाँ पर C6H5COH बेंजोइक एसिड यूज़ हुआ है। तो अगर हम इस मिक्स्ड एनहाइड्राइड में बेंजोइक इथानोइक एनहाइड्राइड के अंदर हमने वाटर ऐड किया तो हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा इथानोइक एसिड। तो याद रखिए
रखें कि जब भी हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो हमें दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल रहे हैं। सिंपल एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो हमें केवल एक ही तरह का यहाँ पर एसिड मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर जो है आप याद रखें कि एसिड क्लोराइड्स में और एनहाइड्राइड्स में एसिड क्लोराइड्स जो हैं वो जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि एलिफेटिक एसिड क्लोराइड्स या एनहाइड्राइड्स वो भी ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा जल्दी रिएक्शन शो करेंगे इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स या एनहाइड्राइड्स, ठीक है।